सम्मानित नागरिकों नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। 1 से 7 जुलाई को भारत में नेशनल प्लांटेशन वीक मनाई जाती है। नेशनल प्लांटेशन वीक पूरे भारतवर्ष में मनाने का जो प्रयोजन है वो इस तरह का है कि नागरिकों में पर्यावरण के संवर्धन के प्रति संचेतना बढ़े। लोग वर्षाकालीन समय में पौधों को लगाएं और वर्षाकाल में जब पौधे लगा लेते हैं तो पौधों के चलने का जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत होता है वो काफ़ी सफलता का होता है। इस क्रम में प्रत्येक वर्ष हम लोग नेशनल प्लांटेशन वीक के मौके पर पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और यह कार्यक्रम कोविड काल को यदि छोड़ दें तो उसके बाद हम लोगों का ये लगातार चलते आ रहा है। और इस वजह से हम लोग ये जानकारी भी साझा करते हैं कि राष्ट्रीय पौधारोपण जो सप्ताह है उसमें आप भी कम से कम कुछ एक ऐसे पौधों को लगा लीजिए जिससे कि आने वाले समय में शहर में प्रदूषण में कमी हो, ऑक्सीजन में बढ़ावा हो और ऑक्सीजन के बढ़ोतरी के साथ साथ शहरी बायोडायवर्सिटी कायम रह सके। सभी को यदि कुल मिलाकर हम लोग ये देखेंगे तो ये पाएंगे कि जैव विविधता शहरी क्षेत्र में भी बहुत ज़रूरी है और शहर में रहने लायक यदि माहौल हम लोग बना के रखेंगे तो ये देखेंगे कि आने वाले समय में भविष्य में जो चुनौती पर्यावरण और प्रदूषण के मामले में होने वाली है उससे बहुत हद तक हम लोग नागरिक मिलकर सुलझा सकते हैं। हालांकि शहर में जनसंख्या का दबाव बढ़ता जाता है और औद्योगिकरण और शहरीकरण के वजह से प्राकृतिक वातावरण पर इसका बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। लेकिन फिर भी चूँकि जीवन है तो जीवन में ये सारी चीज़ें चलते रहती है। लेकिन इस जीवन में रहते हुए हम लोग यदि पर्यावरण के प्रति थोड़े बहुत भी भाव रखेंगे और इसके साथ साथ लोगों को भी जोड़ेंगे तो इसका व्यापक असर आएगा और समय रहते हर एक चीज़ पर हम लोग प्रदूषण के मामले में नियंत्रण कर पाएंगे या कुछ एक हद तक बैलेंस कर पाएंगे। हालांकि प्रकृति में अपना सामर्थ्य होता है कि वो सारी चीज़ों को अपने आप एक पैमाने पर लाकर खड़ा कर दे, बैलेंस कर दे। लेकिन जब प्रकृति का कहर आता है तो ये काफ़ी मानव जीवन के लिए मुश्किल और चुनौती भरी घड़ी हो जाती है। शहरी क्षेत्र में चिड़ियों के लिए आश्रय का भी होना ज़रूरी है, तो इसलिए आप कुछ एक ऐसे पौधों को भी लगाइए जिसमें चिड़िया आकर बसेरा बना सके। और चिड़ियों के आने से ये फ़ायदा होता है कि यदि वर्षा काल में जहाँ कीट पतंग का प्रकोप बढ़ जाता है वहीं यदि चिड़िया आपके आसपास रहती है तो इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि कीट पतंग चिड़ियों के लिए नैसर्गिक भोजन का एक स्रोत है और इसी तरह से देखते हैं तो ये सारी बायोडायवर्सिटी चलते रहती है। हालांकि ग्रीष्म काल के प्रवास में ही बहुत सारे ऐसे पंछी हैं जो आकर आसपास के माहौल में जहाँ पर उनके रहने लायक, उनके प्रवास के लायक और उनके आने वाले पीढ़ी के लिए अनुकूल माहौल होता है तो वहाँ पर वो घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं और ग्रीष्मकालीन घोंसला बनाकर वर्षा काल के आने से पहले वो अपने बच्चों को इतना तक तैयार कर लेते हैं जिससे कि बच्चे अब आने वाले समय की चुनौती को झेल सके। ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका मानव जीवन पर कहीं ना कहीं संबंध है। यदि हम लोग पशु पक्षी के बारे में ना सोचें, यदि हम लोग अपने प्रकृति के बारे में ना सोचें, यदि हम लोग अपने खान पान के बारे में ना सोचें, यदि हम लोग शहर में रहें और प्रदूषण के बारे में भी ना सोचें तो इसका असर धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। और हम लोग ये देखेंगे कि इस चुनौती भरी घड़ी के लिए हम लोग समय रहते कुछ भी नहीं कर पाए। तो आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं वहाँ आसपास में नीम, बरगद, पीपल, पाकड़
इसके साथ साथ चिड़ियों को अट्रैक्ट करने के लिए भी बहुत सारे ऐसे फूल हैं या ऐसे भोजन वाले पौधे हैं, उनको भी आप लगा सकते हैं। शहरी क्षेत्र में आप ज़रूर से एक पोषक वाटिका भी बना सकते हैं। अर्बन किचन गार्डनिंग की यदि हम लोग बात करते हैं तो अर्बन किचन गार्डनिंग को तरह से देख सकते हैं कि यदि आपके पास कोई छोटा सा भी पैच है, छोटा सा भी जगह है, तो आप वहाँ पर अपने लिए सब्जियों को उगाने की कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ घर से निकलने वाला जो कचरा है, ये भी कहीं ना कहीं शहर में प्रदूषण को बढ़ाता है और कार्बन फुटप्रिंट को भी बढ़ाता है। सीधा और सटीक मायने में यदि हम बात करें तो शहर का जो प्रदूषण है, ये कहीं ना कहीं डंपिंग यार्ड में बदलकर फिर वही सारी चीज़ें, ऑक्सीजन की कमी और वो बदबूदार माहौल, गर्मियों में आग लगना और बारिश के समय में इस तरह का एक माहौल बदबूदार हो जाना, जिससे कि सांस लेना भी दूभर होता है। तो आप ज़रूर से यदि पोषक वाटिका बना लेंगे और अपने घर से निकलने वाले कचरे को घर में ही डिकम्पोज करके कंपोस्ट बनाएंगे, तो आपके पोषक वाटिका के लिए उत्तम किस्म का खाद तैयार हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपके पास ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, फ्रंट यार्ड नहीं है, बैक यार्ड नहीं है, तो आप अपने छत पर बगिया लगा सकते हैं, छत पर बगिया सजा सकते हैं। और छत पर बगिया सजाने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं करना है। आपको शुरुआती दौर में कुछ शाक वर्गीय पौधों को लेकर आगे बढ़ना है, और जिससे कि जब सफलता मिलती जाए तो फिर आप बड़े स्तर पर हर एक कुछ कर सकें। शहरी प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करने का हम लोगों का यह अभियान चलते रहता है। और नेशनल प्लांटेशन वीक 1 से 7 जुलाई को जब मनाया जाता है, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताया जाए, समझाया जाए और उनको ये भी बताया जाए कि क्यों ज़रूरी है ये शहरी जीवन में। इसके साथ साथ और भी कुछ बातचीत है जिसके बारे में हम लोग आज आप लोगों से करना चाहेंगे। तो आइए अगले चरण में और भी कुछ बात करते हैं। शहर में यदि आप रहते हैं तो आप ये देखेंगे कि कहीं बैठने लायक छोटा सा पार्क भी नहीं है, कहीं छोटा सा ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर आप योग कर सकें, जहाँ पर आप ध्यान कर सकें, जहाँ पर आप सुकून का सांस ले सकें और इस तरह का एक माहौल जिसमें आप खुद की अपनी बगिया सजा सकें, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यदि आप मिलजुल कर प्रयास करेंगे और भी नागरिकों को जोड़ेंगे और 2-4 अच्छे और सक्रिय नागरिक मिलकर यदि कोई ऐसे जगह में जहाँ पर पुराना पार्क बना हुआ हो और उनको अच्छे से डेवलप कर सकते हों, तो नागरिकों के सहयोग से ऐसा किया जा सकता है और इसका भी बहुत ही व्यापक असर होता है। हम लोग आज से यदि कुछ काम शुरू करेंगे तो आने वाले समय में ये सारा दिखेगा और एक समय ऐसा भी आएगा जब हम वहाँ पर बैठकर काफ़ी आनंद महसूस करेंगे। आज से प्रयास यदि करते हैं तो इसका व्यापक असर पड़ेगा और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में जो हमारे आने वाली भविष्य की पीढ़ी होगी उनको भी ये सारी चीज़ें मिल जाए और वो आराम से कुछ न कुछ ज़रूर हमें सपोर्ट करें, जिससे कि हमारे ये किए गए इस प्रयास को और आगे आगे कैरी फॉरवर्ड ये होता रहे। हमारे पूर्वजों ने जो धरोहर हम लोगों के लिए छोड़ रखा, जो कुछ भी उन्होंने प्रयास किया, जिसमें हम लोग देखते हैं कि गांव में बहुत सारे उन्होंने पेड़ पौधे लगाए, चौक चौराहे में भी छायादार पौधे लगाए, फलों के वृक्ष लगाए और ये ध्यान रखा उन्होंने कि हर मौसम के अनुकूल कुछ ऐसे फलों के वृक्ष आसपास के गांव में लगे रहे, आसपास के क्षेत्र में लगा रहे, जिससे कि एक तो चिड़ियों का बसेरा उसमें अट्रैक्ट हो और दूसरा वहां पर कुछ न कुछ खाने को भी मिल जाए और सेहत बनी रहे। शहर में प्रदूषण की चुनौती अपने आप में ऐसे ही बढ़ती रहेगी, विकराल होती रहेगी, लेकिन इन चुनौतियों के बीच यदि आप अपने लिए थोड़ा सा भी समय निकालना शुरू कर देंगे तो आने वाला समय काफ़ी अनुकूल रहेगा और आप काफ़ी आनंद महसूस करेंगे। प्रकृति ही परमात्मा है और इस परमात्मा के संदेश को हम लोग आप तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं कि आइए साल में, वर्ष में और जब समय मिले कुछ न सही तो एक पौधा ज़रूर से लगा दें और वो पौधा को ध्यान दें, उस पौधे को बड़ा करने में अपना एक परिश्रम भी करें और जब ये बड़ा और विशाल हो जाए तो उसे देखकर आनंद से हमारा जीवन धन्य हो जाए। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से
आज के लिए विदा लेते हैं, पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नमस्कार।